Now we need to look at the second method of looking at fixed and variable cost, or in other words mixed cost. ये second method है. The first one was scatter graph, जो हमने थोड़ी देर पहले किया. ठीक है, मैंने आपको सारा रिपीट करके बता दिया. In scatter graph we said we need to plot x and y. Over here we do not need to plot x and y. फिर हमने करना क्या है? We need to look at the highest value and the lowest value. मैंने आपसे कहा ना, आपके पास बहुत सारी वैल्यूज गिवन होंगी. आपके पास वैल्यूज गिवन होंगी, लेट्स से फॉर 12 months, फॉर 30 days in a week, फॉर ईच एंड एवरी आवर इन अ डे. पॉसिबल नहीं है, लेकिन लेट्स से ओके, कोई भी आपके पास किसी भी पीरियड के लिए आपके पास डेटा है. अब आपने उस डेटा को प्लॉट करना था. पिछले केस में आपने क्या क्या चीज़ें प्लॉट करनी थी? एक्स एंड वाई. यहाँ पर आपने क्या करना है? यू नीड टू लुक एट दी हाइएस्ट वैल्यू एंड द लोवेस्ट वैल्यू. ओके, दिस इज द डेटा for 1, 2, 3, 4, 5, 6 months. 6 months, January till June. It says assume the following hours of maintenance work and the total maintenance cost for 6 months. So this is your total maintenance cost and this is your hours of maintenance. अब कौन सी चीज किस पे डिपेंडेंट होती है? एक वक्त में एक बंदा. जी अकबर, आप कुछ कह रहे थे? नहीं, आप कुछ कह रहे थे जी. 625 आवर्स ऑफ मेंटेनेंस है. आवर्स इट टेक्स नहीं. दिस मच आवर्स वी हैव वर्कड इन द मंथ ऑफ जनवरी एंड द मेंटेनेंस कॉस्ट was 7,950 in the month of January. इसमें ये है कि hour of maintenance जो है सर ये डिपेंडेंट है, ठीक है सर, और total maintenance cost सर वो हमारे पास डिपेंडेंट है. यानी कि ये hour of maintenance जितनी ज़्यादा होगी सर, उतनी कॉस्ट ज़्यादा होगी. So that means hours of maintenance is independent. वो जब चेंज होगा तो इसकी वजह से ये चेंज होगा. सो इफ दिस इज डिपेंडेंट, इज इट वाई और एक्स? वाई. दिस इज वाई, दिस इज एक्स. इफ यू वर टू प्लॉट इट, इस क्वेश्चन में तो प्लॉट नहीं करना, लेकिन लेट्स से इफ यू वर टू प्लॉट इट, यू वुड स्टार्ट फ्रॉम हियर. दिस इज योर एक्स एक्सिस. एक्स पे हमारे पास क्या है? आवर्स है, स्टार्टिंग फ्रॉम 500 एंड द मैक्सिमम इज 800. ये कर दें, विच मीन्स 500 से पहले की वैल्यूज नहीं ले रहा. सो आई एम स्टार्टिंग एक्चुअली फ्रॉम हियर विच इज 500. ठीक है, 500 से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ. 500 से स्टार्ट कर रहा हूँ. वैसे मुझे करना चाहिए था 1, 2, 3, 4, 5. ओके, 500, देन 550, 6, 650, 7, 750, 8. ओके, सो दिस इज 6, दिस इज 7, दिस इज 800 एंड दिस इज कॉस्ट, विच इज वाई. कॉस्ट आ गई, मेंटेनेंस कॉस्ट, टोटल मेंटेनेंस कॉस्ट. और हमें पता है कि दिस टोटल मेंटेनेंस कॉस्ट इज एक्चुअली अ मिक्स्ड कॉस्ट. इसके अंदर फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों हैं. इसका मतलब यहां पर जो लाइन होगी, इट शुड फॉलो y इक्वल्स a प्लस बी एक्स. इट शुड बी अ स्ट्रेट लाइन. पहले पॉइंट्स लिख दें, उसके बाद स्ट्रेट लाइन बना दें. पहला पॉइंट क्या है? 625, 7,950. सो ओवर हियर द हाईएस्ट इज 9,800, द लोवेस्ट इज 7,400. ये हो गया स्टार्टिंग फ्रॉम 7,000. 7,000, 8, 9, 10,000. The first one is 7,950, so it's close to here. And it's 625. So this is 600, this is 650, it's somewhere over here. So your first point is this one. इसी तरह बहुत सारे पॉइंट्स बन जाएंगे. ये सब पॉइंट्स आप बना देंगे. लेट्स से इसमें से एक लाइन गुजारनी है जिसमें इक्वल नंबर ऊपर हो, इक्वल नंबर नीचे हो. 1, 2, 1, 2 दरमियान से ये ले चला गया. अब आपने y इक्वल्स a प्लस बी एक्स. a प्लस बी एक्स के लिए जरूरी है कि मैं a y इंटरसेप्ट इसको एक्सटेंड कर दें. दिस इज y इंटरसेप्ट. और फिर b को फाइंड आउट करने के लिए फाइंड आउट द स्लोप. ठीक है, अब आ जाए इस मेथड पे. इस मेथड पे वी सेड हाईएस्ट पॉइंट, लोवेस्ट पॉइंट. व्हाट इज द हाईएस्ट पॉइंट? हाईएस्ट 9,800 is the highest one, and the lowest one 7,400.
ठीक. So this is the lowest, this is the highest. This method looks at high low, high low. Okay, high low आपने identify कर दिए. Now find out the difference. What is the difference between these two? 300. What is the difference between these two? 2400. ठीक. Okay, ये भी हो गया. Now do you remember the formula? B का फॉर्मूला क्या था? स्लोप राइज ओवर रन. राइज ओवर रन क्या होता है? चेंज इन y डिवाइड बाय चेंज इन x. ओके, चेंज इन y डिवाइड बाय चेंज इन x. एट 100. आपने नहीं किया तो आप अभी कर लें. ये 2 0 हैं, ये यहां से चले जाएंगे, यहां से चले जाएंगे. सिंपल मैथ्स. ठीक है. 8. व्हाट इज दिस फिगर? दिस इज एक्चुअली B. और B हमने क्या कहा, क्या चीज है मैनेजमेंट अकाउंटिंग में? व्हाट इज B? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट. सो दिस इज 8 पर यूनिट. बट दिस इज 8 वॉट. 8 वॉट. 8 क्या? 8 आवर्स पर यूनिट. वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट. $8 पर यूनिट क्या है? R. कौन सा R? मेंटेनेंस R. पर मेंटेनेंस R. ये आ गया 8. अब क्या करना है? अब नेक्स्ट क्या चीज फाइंड आउट करनी है? अब नेक्स्ट क्या चीज फाइंड आउट करनी है? नेक्स्ट क्या चीज फाइंड आउट करनी है? आपसे मैंने क्या कहा था, क्या चीज फाइंड आउट करते होते हैं हम? y इक्वल्स a प्लस बी एक्स में क्या चीज फाइंड आउट करते हैं? थोड़ी देर पहले बताया इन द रीकैप. a और b. b फाइंड आउट कर लिया आपने. सो नाउ यू नीड टू फाइंड आउट a. और a मैनेजमेंट अकाउंटिंग में a क्या चीज है? फिक्स कॉस्ट. कांस्टेंट है ज्योमेट्री में, यहां पे फिक्स कॉस्ट. ओके, सो नाउ यू नीड टू फाइंड आउट द फिक्स कॉस्ट. ठीक है, फिक्स कॉस्ट फाइंड आउट करें. अब फिक्स कॉस्ट फाइंड आउट करना है. मुझे b पता चल गया है. ठीक है, हाउ वुड आई फाइंड आउट द फिक्स कॉस्ट नाउ? इक्वेशन क्या था? y इक्वल्स a प्लस बी एक्स. ये इक्वेशन था. इसमें x मुझे पता चल गया है इज, सॉरी, b मुझे पता चल गया है इज 8. b मुझे पता चल गया इज 8. ठीक. अब कोई ऐसा y देखना है कि उसके साथ उसका x और y दोनों की वैल्यू मुझे गिवन हो. तो x और y जो दोनों की वैल्यू गिवन होंगी उसको यहां पे लिख दूंगा, तो आई कैन इजीली फाइंड आउट a. ठीक है. अब ये जो सारा डेटा गिवन था, ये सारा डेटा, ये एक्चुअली क्या था? ये सारा डेटा जो था ये x और y की फिगर्स थी कि अगर x इतना है तो y इतना है, x इतना है 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 y इतना है. ठीक है. मैंने ये जो b फाइंड आउट किया, ये किन दो y x के रिलेशनशिप को देखकर फाइंड आउट किया? सिर्फ हाई और लो दो वैल्यूज को, बाकियों को नहीं देखा. मैंने इसको देखा फरवरी एंड जून, बाकियों को तो नहीं देखा ना. ओके, फरवरी एंड जून. सो नाउ लेट्स पुट इट इन दिस फॉर्म. लेट्स फाइंड आउट फॉर द हाईएस्ट वैल्यू. जो हाईएस्ट वैल्यू थी मेरे पास वो थी 800. 800 के लिए 9800. सो लेट्स पुट इट इन दिस इक्वेशन ऑफ y इक्वल्स a प्लस बी एक्स के जो 800 मेरे पास आवर्स होंगे, उसके लिए कॉस्ट कितनी होगी? 9800. कैन आई फाइंड आउट a? कैलकुलेट 8 into 8, 6400. Therefore a equals, इसको उधर ले जाएं. So 9800 minus 6400. So a is 3400. Can I put it in this formula now? Y equals a plus bx in this equation form. Okay. Now I can say y equals 3400 plus 8 into x. और मैं आपसे फिर कहूं
कि आई एम एक्सपेक्टिंग कि इन द मंथ ऑफ अगस्त मेरे पास x विच इज़ नंबर ऑफ मेंटेनेंस आवर्स मेरे पास होंगे एकदम, वो जो जितने पैलेस्टाइन के वो हैं सारे आ जाएंगे इधर। तो जब इधर आ जाएंगे तो हॉस्पिटल पे और ज़्यादा रश हो जाएगा, तो मेंटेनेंस आवर्स ज़्यादा हो जाएंगे, तो मेंटेनेंस आवर्स एकदम शूट अप करके चले जाएंगे 1000 को। सो जस्ट गिव मी एस्टिमेट दी टोटल कॉस्ट कि टोटल कॉस्ट कितनी होगी। तो आप क्या करेंगे, 1000x हो गए, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 8, 3000 आपको पता है कि 3400 इज ऑलवेज योर मिक्स कॉस्ट, सॉरी इज ऑलवेज योर फिक्स कॉस्ट। सो नाउ योर टोटल कॉस्ट वुड बी 8 into 1000 equals 8000 plus 3400. This is your answer. ठीक है, got the idea? Got the idea class? y equals a plus bx हो गया, आसान था। स्कैटर ग्राफ भी हो गया और हाइलो मेथड भी हो गया। अब एक और मेथड है जो हमने करना है, विच इज रिग्रेशन, विच इज अबाउट स्टेटिस्टिक्स। स्टेटिस्टिक्स पहले पढ़ा हुआ है? नहीं पढ़ा, गुड। सो दैट मेक्स माई जॉब डिफिकल्ट। ठीक है, ओके। सर इसका जो हम इकट्ठा ग्राफ बनाते हैं, इसकी इंटरप्रिटेशन या एनालिसिस हम क्या ले सकते हैं? हमने इसको प्लॉट कर दिया है। हम ये एस्टिमेशन टेक्निक है, एक किस्म की एस्टिमेशन है कि मैं एस्टिमेशन कर रहा हूँ, मेरे पास कुछ टोटल कॉस्ट है और उसका कुछ एक्टिविटी है, और मैं उसकी बेसिस पर पहले एक तरीके से कहता हूँ कि अगर इस तरीके से करूँ तो इतना फिक्स्ड होगा, इतना वेरिएबल का रेट होगा। फिर मैं कहता हूँ एक और तरीका भी है, फिर मैं कहता हूँ एक थर्ड तरीका भी है। अब अगर एक ही मेरे पास डेटा हो और मैं 3 मुख्तलिफ तरीके यूज़ करूँ, सो आई माइट गेट 3 डिफरेंट आंसर्स। So now I need to find out which method is the best one or which gives me the most accurate answer. So the third one which we are doing is the most accurate one because it's a statistical technique. वो एक बहुत अच्छी टेक्निक है। अब देखिए, in the scatter graph, where did we start from? We started from the first one ना, और फिर मैंने लाइन प्लॉट किया, फिर मैंने उसको एक्सटेंड किया, ठीक। In the second one, I looked at only 2 points, highest, lowest. बाकी सारे सॉरी अभी गिर जाता, बाकी सारे गए, बाकियों को मैंने नहीं देखा, ठीक है। रिग्रेशन में आई कीप इन माइंड ऑल द पॉइंट्स, ठीक है। तो वो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि वो सब पॉइंट्स को अकाउंट लेता है और वो ज़्यादा एक्यूरेट है, स्टेटिस्टिकल इन नेचर, ठीक है। सो शैल वी मूव ऑन टू द लास्ट वन? बिफोर वी मूव ऑन, लेट्स फाइंड दिस वन आउट। सेल्स, सर्विस एंड कमीशंस आर 10,000 व्हेन 80,000 यूनिट्स आर सोल्ड and 14,000 when 120,000 units are sold. दो फिगर्स आपको दे दिए हैं, एक और दूसरा, 2 लेवल्स दिए हैं, सिर्फ 2 लेवल्स, ओके। यूजिंग द हाइलो मेथड, नाउ ओवर हियर इट इज सेइंग यूजिंग द हाइलो मेथड, बट इफ इट डज नॉट से द हाइलो मेथड, ठीक है, अगर वो कहेगा हाइलो मेथड नहीं है तो आप इसका स्कैटर ग्राफ भी बना सकते थे, आप इसको हाइलो के तरीके से भी कर सकते थे, आप इसको रिग्रेशन के तरीके से भी कर सकते थे, ठीक है, तीनों तरीके से कर सकते थे। नाउ यूजिंग द हाइलो मेथड, लेकिन फिर तीनों इतने एक्यूरेट ना होते, सिर्फ हाइलो थोड़ा सा एक्यूरेट होता। यूजिंग द हाइलो मेथड, व्हाट इज द वेरिएबल पोर्शन ऑफ सेल्स, सैलरीज एंड कमीशन? वेरिएबल पोर्शन कौन सा होता है? बी होता है। सो लेट्स फाइंड आउट बी ओवर हियर, लेट्स फाइंड आउट बी ओवर हियर, लेट्स डू इट क्लास, लेट्स डू इट, कम ऑन क्विकली। There is no such thing as 10. There is 0.10. 0.1. ठीक है, ओके, 0.1, ठीक। कैसे फाइंड आउट किया? सो देयर आर ओनली 2 लेवल्स नाउ, तो बस एक हाईएस्ट एक लोवेस्ट ले लें, ठीक है। हाईएस्ट लेवल इज 80,000 एंड 10,000, 14,000 120, सो दिस इज द हाईएस्ट, 14 120 हाईएस्ट हो गया। लोवेस्ट हो गया आपके पास 10,000 80,000। फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन द टू। इसका डिफरेंस आ गया 40, इसका डिफरेंस आ गया 4। चेंज इन वाई डिवाइड बाई चेंज इन एक्स, सो दिस इज चेंज इन वाई। कॉस्ट, देखिए एक बात दिमाग में याद रखें कि कॉस्ट, चूंकि हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं मिक्स कॉस्ट ना, कि मिक्स कॉस्ट को कैसे अलग करेंगे, तो वेन एवर इट इज अबाउट कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, इट विल बी वाई। अब ऐसा ना हो तो कम आप इसका रटा मार लें और कहीं पे कोई और फिगर आ जाए, जरा देख भी लिया करें, लेकिन चांसेस आर वेन एवर यू विल हैव टोटल कॉस्ट, इट वुड बी y most of the times, almost all of the times, unless कोई और डेटा मैं जनरेट कर दूं जहाँ पे के कुछ और फिगर्स हों, ठीक है, अदरवाइज दिस विल बी द केस। सो दिस इज y
चेंज इन वाई, दिस इज चेंज इन एक्स। हमने कहा था इसमें हम क्या करते हैं, राइज ओवर रन। सो राइज इज चेंज इन वाई डिवाइड बाई चेंज इन एक्स, दिस इज चेंज इन वाई डिवाइड बाई चेंज इन एक्स। सो 4000 डिवाइड बाई 40,000, 0.10 per unit, that's the answer. 1 MCQ. सो हाई लो पे भी एक MCQ आ जाएगा, एक MCQ आ जाएगा इसकी फिक्स कॉस्ट को फाइंड आउट करने के लिए। थर्ड MCQ आ जाएगा कि मैं आपसे कह दूंगा कि x की वैल्यू अगर 1500 है, सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ y। 3 MCQs. सो वंस अगेन here you go, 3 MCQs for the first one, 3 MCQs for this one, 3 MCQs for the regression one. 3 9 MCQs तो ये हो गए, ठीक है? Got it? Got it class? Okay, so now for the same question, find out the fixed portion of sales salaries. अब इसी क्वेश्चन के लिए फिक्स्ड सैलरीज फाइंड आउट करें। 0.10 आपके पास आ गया था x, ठीक है, सॉरी bx, b। सो नाउ हाउ डू यू फाइंड आउट a? हमने कहा था हाईएस्ट लेवल 120,000 एंड 114,000, इसके अंदर पुट कर दें इस वैल्यू को, इसके अंदर पुट कर दें 0.10 को, एंड देन यू विल फाइंड आउट a। जी सर x की वैल्यू क्या? आपके पास b की वैल्यू 0.10 है। x की वैल्यू x की वैल्यू कॉस्ट है, गुड, x की वैल्यू कहां पर है? कॉस्ट है, कॉस्ट जी भैया, यूनिट्स। वाई इज इट यूनिट्स? क्योंकि यूनिट्स कॉस्ट को ड्राइव करता है ना, तो यूनिट्स इंडिपेंडेंट हो गया। y इक्वल्स a प्लस बी एक्स, x इंडिपेंडेंट, y डिपेंडेंट, तो कॉस्ट डिपेंडेंट हो गई ऑन x विच इज यूनिट्स। जी जी क्लास, गिव मी द वैल्यू। सर ये इसमें ये जो a है ये फिक्स कॉस्ट को रिप्रेजेंट करता है, बिल्कुल। x किस चीज को करता है? वेरिएबल। किस चीज की वैल्यू बाय 2000 इसको पता चला। y और x क्या चीज़ें हैं? वेरिएबल वेरिएबल्स हैं। वेरिएबल का क्या मतलब होता है? चेंज। कीप्स ऑन चेंजिंग, ठीक। क्वेश्चन पे आ जाए। क्वेश्चन किस चीज़ के बारे में है? ऊपर देखें, सेल्स सैलरीज एंड कमीशंस, ये आपकी कॉस्ट आ गई। सेल्स सैलरीज एंड कमीशंस आर 10,000 व्हेन 80,000 यूनिट्स आर सोल्ड। तो x क्या हो गया? यूनिट्स, x यूनिट हो गया, और y सेल्स सैलरीज एंड कमीशंस हो गया। ये क्वेश्चन। नेक्स्ट, इसमें हमारे पास x की दो वैल्यूज हैं, 80,000 और 14,000। हम इसमें इस क्वेश्चन में कौन सा वाला? फ़हीम, अगर इसको थोड़ा स्क्रॉल बैक करूं तो मैंने आपको ये कहा था कि हमने दो वैल्यूज दी ना, हाईएस्ट एंड लोएस्ट, और हमने कहा इसको किस वैल्यू में पुट करेंगे? विच इज हाई लेवल, ठीक है। याद रखें, प्रोसीजर याद रखेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो सकेगा, ठीक है। यू नीड टू पुट इट इन दी हाईएस्ट वैल्यू। नाउ द हाईएस्ट वैल्यू इज 14,000 इक्वल्स a, I do not know, plus b 0.10, x solve। ये कितना आ गया? 12,000। इसको उधर ले जाएं। A is the answer. Clear to all of you? सबको कोई मसला है तो पूछ सकते हैं। क्लियर? ओके। प्लॉटिंग की समझ नहीं आई। आप लोगों ने ग्राफ्स पहले नहीं बनाए हुए? तो ये फिगर्स नहीं है क्या? पहले से बने हुए ये फिगर्स। इस तरह बात है, आपने जो लाइन ड्रॉ की है ये फिर से बता रहा हूं, गौर से सुने। लाइन कहां पे ड्रॉ करनी है? लाइन ऐसी होनी चाहिए कि उससे ऊपर भी और उसके नीचे भी इक्वल नंबर ऑफ पॉइंट्स हो। लाइन
ऐसी होनी चाहिए जिसके ऊपर और नीचे इक्वल नंबर ऑफ पॉइंट्स हो। ये सारे आपके पॉइंट्स हैं। ऐसी लाइन बनानी है जिसके ऊपर भी और जिसके नीचे भी इक्वल नंबर। एक सेकेंडली कम से कम एक पॉइंट को टच करे। आपने रूलर लेना है। अब इसमें बहुत सारी लाइंस आप बन सकती हैं। इसमें एक लाइन ये बन सकती है, ये ले। इसमें एक लाइन ये बन सकती है, ये ले। इसमें एक लाइन ये बन सकती है, इसमें एक लाइन ये भी बन सकती है, ये ले। बहुत सारी लाइंस बन सकती है। वो ये कह रहा है कि जिस लाइन से ऊपर और नीचे इक्वल नंबर ऑफ पॉइंट्स हो और कम से कम एक पॉइंट को इंटरसेक्ट करती हुई जाए। ठीक है, हाँ अच्छी बात है, दो को करते तो और भी अच्छी बात है। सो लेट्स सी, ये दो बिल्कुल स्ट्रेट आ रहे हैं ना, और अगर इन दो को मैं मिला दूं तो 1 2 3 4 1 2 3 4। खैर अगर ये 5 4 भी होता इवन देन ऐसा इट्स फाइन, आई वुडंट माइंड। हाँ अगर एक 10 हो और एक 2 हो तो फिर आई वुड माइंड, इट्स नॉट अ गुड लाइन। ओके, ये हो गया। अब इसमें ए को फाइंड आउट करने के लिए इसको यू ले जाए, जहां पे टच करे ए हो गया। बी फाइंड आउट करना है, इस पॉइंट से इस पॉइंट का स्लोप फाइंड आउट कर दे, दो बी भी हो गया। क्लियर? क्लियर? ओके, स्लोप कैसे फाइंड आउट करते हैं? सुल्तान पूछ रहा है स्लोप कैसे फाइंड आउट करते हैं। ओके, मैं स्लोप आपको बता रहा हूँ, उसके बाद मैं जा रहा हूँ रिग्रेशन के ऊपर, क्योंकि रिग्रेशन आई विल हैव टू यूज एक्सेल। ठीक है, और एक्सेल मुझे देखना पड़ेगा इधर है कि नहीं है, और फिर डेटा को उधर ट्रांसफर करना पड़ेगा। सो इट्स गोना टेक मी एटलीस्ट 2 और 3 मिनट्स। उसमें आप लोग ब्रेक कर लीजिएगा और फिर आप लोग देख सकिए। ठीक है, इसको मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, गौर से देखिए। दिस इज चेंज इन एक्स, ये एक्स एक्सिस है। दिस इज चेंज इन वाई, चेंज इन एक्स, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। ये पॉइंट कौन सा है? 0, और ये पॉइंट किधर है? 0.8 और 0.7, जितना भी आपने देख लिया ये पॉइंट। दिस इज चेंज इन एक्स। अब आए चेंज इन वाई पे, वाई इस तरह, मतलब ये पॉइंट ये वाला और फिर ये वाला पॉइंट, ये डिफरेंस कितना है? ये अगर 10 है तो दिस इज लेट्स से 11 या 12, तो फर्क कितना हो गया? 2 बस। सो 2 डिवाइडेड बाय यहाँ पे जो भी आएगा 10, बट रिमेंबर दिस इज नॉट 2, दिस इज एक्चुअली 2000 है, एंड दिस इज नॉट 1, this is not 1 or 0.7, this is 1000, so 0.7 multiplied by 1000, 700. Okay, break for 2 minutes. मैं एक्सेल चेक करूंगा, मैं डेटा को ट्रांसफर करूंगा और मैं क्लास स्टार्ट करूंगा। काइंडली पॉज द वीडियो एंड देन वी विल स्टार्ट इन 2 to 3 minutes. So now we are doing Excel using, now we are doing regression using Excel, and this is the third method. Pay attention. Pay attention. Okay, so now this is the third method which we are doing, and we are using Excel for it to find it out. अब करना क्या है? पहले ये देखना है कि what is least squares regression method. You have not done statistics yet, so I'll just briefly tell you what is least squares regression and how will we do it. ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा ताकि आप ज़्यादा कंफ्यूज ना हो। Okay, now this is the question. Matrix Incorporation wants to know its average fixed cost and variable cost per unit. फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट, आपने दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है। सो दैट मीन्स इट कम्स टू योर माइंड कि दिस इज द मिक्स कॉस्ट। इस मिक्स में से फिक्स अलग करनी है, वेरिएबल को अलग करना है। अब तक हमने दो तरीके पढ़े इसका, एक वेरिएबल, एक स्कैटर ग्राफ, यानी ये जो डेटा है इसको ग्राफ के ऊपर प्लॉट करें, लाइन लगाएं, लाइन को एक्सटेंड करें, फिक्स कॉस्ट देखें, स्लोप फाइंड आउट करें, वेरिएबल कॉस्ट देखें, एंड यू आर डन। सेकेंड तरीका, फाइंड आउट द हाईएस्ट वैल्यू, लोएस्ट वैल्यू, दोनों का डिफरेंस देखें, बी फाइंड आउट करें, उसके बाद ए फाइंड आउट करें। दो तरीके। थर्ड वन इज रिग्रेशन। अब रिग्रेशन में आपने क्या करना है, पहले देखें रिग्रेशन है क्या। रिग्रेशन एक लाइन फिट करता है, बट इट डज दैट यूजिंग स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, अब अगर मैं स्टैटिस्टिक्स इस्तेमाल कर रहा हूं तो मैं क्या चीजें फाइंड आउट कर रहा हूं और किस तरीके से। हमने कहा था मैं एक फाइंड आउट कर रहा हूं फिक्स कॉस्ट, सो द फिक्स कॉस्ट इज कॉल्ड एज इंटरसेप्ट। फिर मैं एक फाइंड आउट कर रहा हूं वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज कॉल्ड एज स्लोप। अब यहां पर एक तीसरी चीज भी फाइंड आउट करूं विच इज कॉल्ड एज गुडनेस ऑफ फिट और आर स्क्वेयर को फाइंड आउट करूं, गुडनेस ऑफ फिट। ठीक है, इसका नहीं, आर स्क्वेयर इज गुडनेस ऑफ फिट।
अब इसका मतलब क्या है, व्हाट इज गुडनेस ऑफ फिट मीन, रिग्रेशन का मतलब क्या है, ये समझाता हूं। अब देखें, तीन चीजें फाइंड आउट करनी है, इसके लिए मुझे तीन फॉर्मूलास चाहिए। एक मुझे चाहिए स्लोप का फॉर्मूला, एक मुझे चाहिए इंटरसेप्ट का फॉर्मूला, एक मुझे चाहिए आर स्क्वायर का फॉर्मूला। सो आई नीड 3 फॉर्मूला फॉर दैट। जो अभी लेट आए हैं उनको मैं बता दूं, आई एम यूजिंग रिग्रेशन टू फाइंड आउट द फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट, एंड आई एम अप्लाइंग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फॉर दैट। मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को इस्तेमाल करते हुए ये काम कर रहा हूं। अगर मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को इस्तेमाल कर रहा हूं तो मैं तीन चीजें फाइंड आउट कर सकता हूं, स्लोप, इंटरसेप्ट, गुडनेस ऑफ फिट। ये एक नई चीज है आपके लिए। इसको फाइंड आउट करने के लिए तीन फॉर्मूला है, स्लोप का फॉर्मूला, इंटरसेप्ट का फॉर्मूला, आर स्क्वायर का फॉर्मूला विच इज कॉल्ड एज RSQ। ओके, लेट्स मूव अहेड। अब सबसे पहले क्या करना है, आपने ये सब डेटा को उठाकर वहां पर कॉपी पेस्ट कर देना है। कॉपी पेस्ट मैं पहले कर चुका हूं आपके लिए ड्यूरिंग द ब्रेक, आप लोग नहीं थे, मैंने उसको वहां पे कॉपी कर दिया है। लेकिन उससे पहले यू नीड टू फाइंड आउट, एटलीस्ट यू शुड नो कि व्हाट इज रिग्रेशन एंड व्हाट इज इट मीन। रिग्रेशन का मतलब क्या है और रिग्रेशन क्यों हम लोग यहाँ पर रन कर रहे हैं, और गुडनेस ऑफ फिट का क्या मतलब है। लेट्स सी इफ यू हैव इट ओवर हियर इन द स्लाइड्स, वेल एंड गुड, अदरवाइज ओके इट्स देयर। ओके, सो नाउ व्हाट इज लीस्ट स्क्वेयर रिग्रेशन। Now, least square regression, once again, is a method in which I'm finding out fixed cost and variable cost, y equals a plus bx, same चीज, exactly same चीज। लेकिन इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, I'm using all of the data points। स्कैटर ग्राफ में मैंने आपसे कहा था कि एक लाइन एक पॉइंट को टच करनी चाहिए, so I'm using one data point। In high-low method, I'm using two, highest point, lowest point. In this method I am using all, so that means this must be a comprehensive method। ये सबसे अच्छा मेथड है, सबसे ज़्यादा टेक्निकल मेथड है, सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मेथड है, but it gives the best results। And since nowadays we are using computers for that, so even it's easy now। सबसे आसान मेथड भी है, कॉम्प्लेक्स समझना शायद थोड़ा, इस्तेमाल करना सबसे आसान। Okay, now what is the goal of this method? गौर से सुनिएगा। द गोल ऑफ दिस मेथड इज टू फिट अ स्ट्रेट लाइन। यहां पर भी हमने एक लाइन स्ट्रेट फिट की थी ना स्कैटर में, यहां पर भी स्ट्रेट लाइन फिट कर रहे हैं, सो इट इज द सेम थिंग। स्ट्रेट लाइन, आप सुने ये क्यों अच्छा है। अगर मैंने एक स्ट्रेट लाइन फिट की स्कैटर ग्राफ में, और स्कैटर ग्राफ में स्ट्रेट लाइन थी मेरी, लेट्स से दिस वन, ये मेरी स्ट्रेट लाइन है। आप कहते हैं सर इसमें तो और भी बहुत सारी लाइंस आ सकती है ना, ठीक है। लेट्स से पहले इस लाइन को देखते हैं, ये लाइन है, ये पॉइंट है एक्चुअल, इन दोनों के दरमियान डिफरेंस है, डिफरेंस है, इन दोनों के दरमियान डिफरेंस है, डिफरेंस 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 डिफरेंस, सबके पॉइंट्स के दरमियान डिफरेंस है ना, पॉइंट्स और लाइन के दरमियान डिफरेंस है। ओके, एक लेट्स से मैं आपसे कहता हूं कि ये लाइन अच्छी नहीं है, प्लॉट अनदर लाइन। आप कहते हैं अच्छा सर ये ले, आपकी खातिर एक लाइन मैंने फिट कर दी, ये वाली, ये ले। वंस अगेन डिफरेंस 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 डिफरेंसेस। अब गौर से सुने रिग्रेशन क्या कहता है। रिग्रेशन कहता है कि रिग्रेशन जो लाइन फिट करके आपको देगा, कंप्यूटर करके देगा, यू डोंट नीड टू डू इट, या अगर स्टैटिस्टिक्स में करेंगे मैनुअल तो मैनुअल करेंगे, बट स्टिल आपने खुद से प्लॉटिंग नहीं करनी। तो जो लाइन आपको फिट करके देगा उसमें ये जो डिफरेंसेस हैं, ये जो डिफरेंसेस हैं, ये डिफरेंसेस वुड बी मिनिमम, लेस। दैट्स व्हाई दिस इज द बेस्ट मेथड। दिस इज अ सिंपल थियरी, दिस इज अ सिंपल थियरी ऑफ रिग्रेशन, that why regression is the best fit, because it gives you a line which minimizes the sum of the squared errors। ये जो डिफरेंस है, डिफरेंस को बोलते हैं एरर्स। और स्क्वेयर्ड उसने क्यों कहा, अगर ये डिफरेंस है +5 और ये डिफरेंस है -5 तो ये तो ऑटोमेटिकली कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा ना। तो फिर क्या करना है, इन डिफरेंसेस का स्क्वायर लेना है, इन डिफरेंसेस का स्क्वायर लेना है। अगर -5 और +5 का स्क्वायर लूंगा, इन बोथ केसेस इट वुड बी 5 × 5 = 25, कैंसिल आउट नहीं होगा। तो अगर बहुत सारी लाइंस होंगी
और सम ऑफ द स्क्वेयर्ड डिफरेंसेस को एरर बोलते हैं, सम ऑफ द स्क्वेयर्ड एरर्स, जिस लाइन का सबसे कम होगा वो लाइन सबसे अच्छी होगी, वी कॉल इट एज द लाइन ऑफ द बेस्ट फिट, लाइन ऑफ द बेस्ट फिट। इसी वजह से उसने आपको वहां पे गुडनेस ऑफ फिट का एक टेस्ट दिया था। ओके, सो दिस इज लाइन ऑफ द बेस्ट फिट, वी आर यूजिंग सॉफ्टवेयर फॉर दैट। लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन एक और चीज बना के देता है विच इज कॉल्ड एज आर स्क्वेयर। आर स्क्वेयर क्या चीज आपको फाइंड आउट करके देता है? जी आर, व्हाट्स योर नेम, फॉरगॉटन योर नेम। सो जी आर, गौर से देखिएगा, आर स्क्वेयर इज अ मेजर ऑफ द गुडनेस ऑफ फिट ऑफ द रिग्रेशन लाइन, कि ये जो लाइन आपने फिट की है या ये जो रिलेशनशिप आप मुझे बता रहे हैं ये कितना अच्छा है, ये कितना अच्छा है। अभी आगे समझाता हूं इसका मतलब क्या है। ठीक, ये हो गया। नाउ यू नीड टू प्लॉट इट। व्हेन आई एम प्लॉटिंग इट आई विल बी यूजिंग एक्सेल। ये डायग्राम और ये मैंने प्लॉट कर दिया। तीन चीजें फाइंड आउट करनी है ना, कौन कौन सी तीन चीजें? ए, बी और तीसरी क्या चीज? ए, बी और आर स्क्वेयर। ठीक है, आर स्क्वेयर, गुडनेस ऑफ फिट, तीन चीजें फाइंड आउट करनी है, ए, बी, आर स्क्वेयर। ए क्या था? इंटरसेप्ट फाइंड आउट करना है। ओके, कोई भी फॉर्मूला लिखने से पहले यू नीड टू राइट इक्वल्स। इतना तो एक्सेल पे काम किया होगा ना। ओके, इक्वल्स इंटरसेप्ट फाइंड आउट करना ना। सो राइट आई एन टी, इंटरसेप्ट खुद ब खुद आ जाएगा। ये देखें, आ गया, इंटरसेप्ट आ गया। ठीक, इंटरसेप्ट लिख दिया आपने। अब यहां पर आपने यहां पर इसकी रेंज देनी होगी। ठीक, यह आ गया आपका फॉर्मूला। अब यहां पर आपने रेंज देनी है y एंड x। अब इसमें y कौन सा था, x कौन सा था? y कौन सा था? y ये वाला है। सो यू नीड टू स्टार्ट फ्रॉम हियर। पहले y बताना, ये देखें y। सो यू नीड टू स्टार्ट फ्रॉम हियर और फिर इससे लेकर यहां तक फाइंड आउट करना है। ठीक, सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन ड्रैग इट। ये आ गया y, इसके बाद x। So this is the first one, and then you drag it, you find out the last one. ये भी हो गया। Now this will give you 2618। ठीक है, ये आ गया आपके पास। This is your intercept। अच्छा, अब आगे चलें। इसके बाद फाइंड आउट करना था B, which is slope। ओके, स्लोप आप लिखेंगे स्लोप तो वहां पे खुद ब खुद स्लोप का फॉर्मूला भी आ गया। ठीक, स्लोप आ गया। वंस अगेन y x, y की वैल्यूज यहां से हैं। ठीक है, यहां से लेकर यहां तक y, एंड देन वी हैव x स्टार्टिंग फ्रॉम हियर एंड देन एंडिंग हियर। ठीक, ब्रैकेट्स क्लोज। दिस विल गिव यू द वैल्यू ऑफ x। ओके, फाइनली r स्क्वेयर, r S Q, R square. Once again y and x, y की values, then x की values, brackets close. So this is RSQ. अब इसका मतलब क्या है, गौर से देखिएगा। Now if I need to write y equals a plus bx, y मेरे पास क्या था? टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट इक्वल्स a, ये a था 2618.72 प्लस b 2.777x। ओके, अब आए आर स्क्वेयर पे। ये आर स्क्वेयर था, आर स्क्वेयर 0.93, इसका मतलब है कि 93.27%। ठीक है, इसको परसेंटेज में चेंज कर दिया, मल्टीप्लाई बाय 100 करने परसेंटेज में चेंज हो जाएगा। अब इसका मतलब क्या है, इस परसेंटेज का मतलब क्या है, गौर से सुनिए। दिस इज द लास्ट थिंग एंड देन वी आर डन विद दिस चैप्टर एंड दिस होल टॉपिक। अच्छा, इसका मतलब ये है, गौर से सुनिएगा, कि जितनी लाइंस आप बनाते हैं उसमें ये लाइन सबसे अच्छी थी। हमने ये कहा था ना कि रिग्रेशन की लाइन इज द बेस्ट फिट। दिस इज द लाइन ऑफ द बेस्ट फिट।
ये सबसे अच्छी लाइन है। ये क्यों अच्छी लाइन है? ये इस वजह से अच्छी लाइन है, अब गौर से सुनिएगा, कि ये आपको y और x के दरमियान रिलेशनशिप बता रही है ना। ठीक, हमने कहा इसका स्क्वेयर्ड सम ऑफ द स्क्वेयर्ड डिफरेंसेस या एरर्स मिनिमम होता है रिग्रेशन का, वो भी आपको क्लियर हो गया। अब ये जो 93.27% आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि मैं ये रिलेशनशिप फाइंड आउट कर रहा हूं किन दो वेरिएबल्स का, x और y का। x क्या चीज थी? यूनिट्स ऑफ मील। y क्या थी? टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट इज डिपेंडेंट ऑन मील यूनिट्स। यहां पर मैंने सिर्फ दो चीजें ली, मैंने एक इंडिपेंडेंट लिया। In reality, this total cost will not be dependent on only one variable. It will be dependent on lots of variables. अब ये जो रिलेशनशिप मैंने बनाया है, ये वाला, कि टोटल कॉस्ट इक्वल्स इंटरसेप्ट फिक्स कॉस्ट प्लस यूनिट मील्स, ये जो रिलेशनशिप मैंने बनाया, ये 93.27% चीज़ों को शो कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि 93 अब गौर से सुनिएगा, दिस व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग यू टू राइट इन द एग्जाम, 93.27% ऑफ चेंजेस इन y आर ड्यू टू चेंजेस इन x। ठीक है, जो भी आपके पास r² आएगा, इसका मतलब कि जो x बदलता है उसकी वजह से y बदलता है, तो y में जो चेंजेस आती हैं उसका 93.27 आर एक्सप्लेन्ड बाय दिस x। द रेस्ट आर अदर फैक्टर्स, जो कि यहां पर नहीं है, क्योंकि यहां पर मैंने सिर्फ एक x लिया है, x एक लिया है। अगर मैं ज्यादा कर देता इसको, सो आई वुड राइट इट एज b1 x1 प्लस b2 x2, दो आ गए, ज्यादा कर दूं b3 x3, इस तरह इसको मैं ज्यादा भी कर सकता हूं। ठीक है, लेकिन फिलहाल आपके कोर्स में ओनली वन इंडिपेंडेंट, ठीक है, एक इंडिपेंडेंट है तो उसका रिलेशनशिप है, और जो भी उसका एक्सटेंट ऑफ रिलेशनशिप है दैट इज शोन बाय r²। ऑब्वियसली आएगा। पॉज।